राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। तुर्की में विनाशकारी भूकंप से भारी तबाही में ऑपरेशन डोज के तहत मददगार बनी एनडीआरएफ की टीम स्वदेश वापसी के बाद शुक्रवार को चौकाघाट सांस्कृतिक संकुल स्थित अपने बटालियन में लौटी तो उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, कमिश्नर कौशल राज शर्मा, कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने जवानों का बड़े जोश के साथ स्वागत किया। एनडीआरएफ की 52 सदस्यीय टीम के साथ डॉग स्क्वाड टीम का माल्यार्पण किया गया। जवानों ने अपने साथियों पर फूलों की वर्षा की। गौरतलब है कि इस भयानक आपदा से तुर्की पूरी तरह से तबाह हो गया है। हजारों मौतें और घायलों की चीख पुकार के बीच भारत से भेजे गए इन जवानों ने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। 12 दिनों तक चले ऑपरेशन के दौरान तबाही के मंजर के बीच मदद के लिए पहुंचे जवान तुर्की के पीड़ितों के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। इनके स्वागत में समारोह का आयोजन किया गया था। उच्चाधिकारियों और मंत्री ने उनकी बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा और भारत के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर अपने अपने विचार रखे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। बहुत अनूठा था ये। पूरा शहर जहाँ ख़त्म हो चुका था, हम ऐसी जगह पर गए थे और काम करने को बहुत कुछ था वहाँ, और हमारे एक्सपीरियंस्ड लोगों ने वहाँ बहुत मेहनत की और अल्टीमेटली हमने 2 ज़िंदगियाँ बचाई और 80 से ज़्यादा लोगों की हमने बॉडीज़ निकाली। परिस्थितियाँ बहुत विषम थी, विपरीत थी, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी काम किया तो इससे बड़ा अच्छा लगा हमें। और वहाँ हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वहाँ हम अपने भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी मादे के साथ हमने वहाँ काम किया। कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, एक तो जैसा कि पहले बताया गया कि टेम्परेचर ऑलरेडी -9, -6, -7 ऐसे फ्लक्चुएट करता था। भाषा का बैरियर था वहाँ। हम अगर अंग्रेज़ी में किसी से कम्युनिकेट करें तो वहाँ किसी को समझ में नहीं आता था क्योंकि वो टर्किश जानते थे। तो इसके लिए फिर हमें इंटरप्रेटर की मदद लेनी पड़ी या फिर गूगल ट्रांसलेटर से हम काम चलाते थे। और इसके अलावा वहाँ रहने में दिक्कत, क्योंकि सारे मकान गिर गए थे तो लोग सड़क पर आ गए थे। जहाँ भी हम जाएं वहाँ ट्रैफिक जैम, क्योंकि लोग या तो शहर छोड़कर जा रहे हैं या मदद देने के लिए आ रहे थे। तो चारों तरफ कियोस्क का माहौल था, लेकिन वैसे माहौल को दरकिनार करते हुए हमने काम किया। ये अच्छा लगा। देश के प्रधानमंत्री ने कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया? मैं एक एक करके बताता हूँ। जब हमें प्रधानमंत्री जी ने बुलाया तो उन्होंने 2-3 प्रश्न ये पूछे कि भाई वहाँ कैसा लगा या लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था, लोगों ने आपको क्या कहा। तो हमारे में से कई लोगों की कहानियाँ हैं जिसमें कि 1-2 थी कि लोग बहुत थैंकफुल थे वहाँ के, मतलब वो बड़ी सम्मान की नज़र से हमें देख रहे थे कि भारत देश से कोई आया है उनकी सुरक्षा करने के लिए, और इस चीज़ के लिए वो बहुत खुश थे। दूसरी चीज़ उनके मतलब वो कैसे रह रहे थे, उन्होंने और क्या कहा, बहुत बारीकियाँ प्रधानमंत्री जी ने पूछी जिनका हम लोगों ने उत्तर दिया। कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया वहाँ पे? 2 लोगों की जानें बचाई गई और 80 से ज़्यादा बॉडीज़ निकाले गए थे। 11 एनडीआरएफ की इकाई को तुर्की में भूकंप में रेस्क्यू राहत के लिए भेजा गया था और वही टीम सफलतापूर्वक अपना कार्य करके वापस वाराणसी आई है। उसी का नागरिक अभिनंदन और आज यहाँ पे यूनिट में अभिनंदन इस पूरी टीम का किया गया है। 51 सदस्य और यहाँ के 2 श्वान, उन सबको स्वागत करते हुए सभी को गर्व की अनुभूति हो रही है कि वाराणसी की टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने चयनित करके तुर्की में भेजा और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है जिसके अंतर्गत पूरा विश्व एक परिवार है, उस भावना को दर्शाते हुए देश के लिए ये लोग जाके दूसरी जगह काम करके आए और सफलतापूर्वक वापस लौटे। इससे काशी का नाम हुआ है, वाराणसी का नाम हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश और पूरे देश का नाम हुआ है। इसलिए ये सफल अभिनंदन का कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया और उसी के साथ यहाँ स्कूली बच्चे और हमारे सम्मानित नागरिकगण साथ के साथ माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे, ताकि ये दर्शाया जा सके कि जो देश के लिए ये लोग काम करके आए हैं, इससे हम सारे सामान्य नागरिक भी प्रेरणा लें और देश का नाम ऊंचा उठाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें।